अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फराहात। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमले को लेकर ट्रंप पर इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है तनकीदें। ओबामा ने भी ठहराया जिम्मेदार। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी की ट्रंप की मजम्मत। ईरान के साथ अमेरिका की मुमकिना न्यूक्लियर डील पर घबराया इसराइल। कहा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई तो खित्ते में हथियारों को हासिल करने की शुरू होगी रेस, जो होगा डरावना ख्वाब। एलन मस्क बने दुनिया के अमीर तरीन शख्स। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस को छोड़ा पीछे। फोर्ब्स की लिस्ट में अमेजॉन के बेजोस ही अब तक दुनिया के रिचेस्ट पर्सन। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने पर सियासी कायदीन की बीजेपी पर तंजिया बयानात जारी। अब आरजेडी लीडर तेज प्रताप ने कहा, पहले पीएम मोदी लगवाएं कोरोना का टीका। तेलंगाना में सियासी हलचल के दरमियान सीएम केसीआर 11 जनवरी को करेंगे मिनिस्टर्स और कलेक्टर्स के साथ अहम मीटिंग। कोरोना वैक्सीन की तकसीम, स्कूलों को दोबारा खोलने, रेवेन्यू और दीगर को लेकर लेंगे अहम फैसले। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब तक के सबसे घिनौने गैंग रेप का अहम मुल्जिम पुजारी नारायण गिरफ्तार। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। और पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर के इलेक्शन रिजल्ट के बारे में मुसलसल झूठ बोला है और बुध को वाशिंगटन में दारुल हुकूमत की इमारत में वायलेंस के लिए उकसाने का उन्होंने काम किया है। ओबामा ने एक बयान में कहा कि तारीख में इस तशद्दुद के वाक़े को याद किया जाएगा जिसे मौजूदा सदर के जरिए उकसाया गया है, जो कानूनी तरीके से हुए इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं। ओबामा के अलावा ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और दीगर कई आलमी कायदीन ने कैपिटल हिल वायलेंस मामले में ट्रंप पर खूब तनकीद की है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापसी एक खतरनाक गलती होगी जो खित्ते के ममालिक को हथियारों की दौड़ में धकेल देगी। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम ईरान के साथ जौहरी डील पर आसानी से पीछे हटते हैं तो मिडल ईस्ट के आसपास के बहुत से दूसरे कंट्रीज जौहरी हथियारों को हासिल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ऐसा हुआ तो ये एक डरावना ख्वाब बन सकता है, जो एक मोहलिक गलती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरकाश ने कहा है कि मिडल ईस्ट में तुर्की का सबसे ज़्यादा बिजनेस यूएई के साथ है। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क तुर्की के साथ किसी किस्म का टकराव नहीं चाहता। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने की बड़ी वजह अरब ममालिक की कीमत पर तुर्की का खित्ते में अपना असर व रसूख यानी दबदबा बढ़ाना है। अनवर गरकाश ने कहा कि कतर के साथ यूएई के तिजारती ताल्लुकात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी जल्द बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में होने वाली अल-उला कॉन्फ्रेंस के मुआहदे पर दस्तखत के बाद अब गल्फ कंट्रीज के दरमियान तिजारत और सफरी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। सऊदी अरब में हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कहना है कि मुल्क में कोरोना की नई शक्ल के 10 मरीजों की तस्दीक की गई है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि 10 अफराद में नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन के केसेस दर्ज किए गए। इनमें किसी में भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस में तब्दीली आ रही है। साइंसदानों और माहिरीन ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हज़ारों तग़य्युरात की निगरानी की है। एक ताज़ा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि फाइज़र की कोरोना वैक्सीन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस के 2 नए टाइप के खिलाफ भी काफ़ी असरदार है। कोरोना वायरस की इन 2 नए म्यूटेशंस पर आलमी सतह पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की ये 2 नई म्यूटेशंस निहायती तेज़ी के साथ फैल रही हैं। इन टाइप्स पर फाइज़र और टेक्सास यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने मुश्तरका तौर पर तहकीक की और दावा किया कि इस नए स्ट्रेन पर फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन असरदार है।
ترکی نے کورونا وائرس کی 5 کروڑ ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ سائنس کمیٹی نے کہا ہے کہ چین سے کورونا وائرس کی 30 لاکھ ویکسین آ چکی ہے۔ باقی ویکسین کی خریداری کے لیے ایگریمنٹس طے پا چکے ہیں۔ ترک ہیلتھ منسٹر فرحتین کوسا نے کہا کہ کمیٹی نے 3 کروڑ ویکسین کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ ضرورت پڑنے پر مزید 45 لاکھ ویکسین خریدی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس اور برطانیہ سے بھی ویکسین کی خریداری کے لیے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ چین سے آنے والی ویکسین کے لیبارٹری اور کلینیکل ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں اور وائرس کے خلاف ویکسین کے رزلٹ حوصلہ افزا ہے۔ ابتدائی طور پر 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص کو ویکسین کے 2 ٹیکے دیے جائیں گے۔ پہلے ٹیکے کے 28 دن بعد دوسرا ٹیکہ لگایا جائے گا۔ کار بنانے والی فرم ٹیسلا کے سربراہ ارب پتی کاروباری ایلن مسک دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایمیزون کے مالک جیف بیزوس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بلومبرگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ٹیسلا کے شیئرز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 49 سال کے ایلن مسک کی ذاتی دولت گزشتہ سال ٹیسلا کے شیئر میں 8 گنا اضافے کی بدولت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت ٹیسلا دنیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کار میکنگ فرم بن چکی ہے۔ وہ ایکو فرینڈلی الیکٹریکل کاریں تیار کرتی ہیں۔ حالانکہ فوربس کی ارب پتی افراد کی لسٹ کے مطابق ایلن مسک اب بھی ایمیزون کے مالک بیزوس سے پیچھے ہیں اور ان سے 7 ارب 80 کروڑ ڈالر کم دولت کے مالک ہیں۔ ورلڈ نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے۔